आज की हमारी चर्चा का विषय है शनिदेव की कृपा पाने से जुड़े कुछ उपाय और कुछ अनुष्ठान। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन उपायों को बहुत ही सरल भाषा में समझाती है। मतलब कोई भी इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ क्या करना है नहीं बताते। ये एक तरह से कैसे जीना है इसका भी इशारा करते हैं। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, इनके पीछे एक पूरा दर्शन छिपा है। हाँ, यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, उनके पीछे की मान्यताएं क्या हैं और ये किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं। हमारा मिशन है इस ज्ञान को समझना, ताकि पूजा, दान, सेवा और हमारे रोजमर्रा के आचरण से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें ठीक से जाना जा सके। और शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि कैसे ये ज्योतिषीय उपाय असल में हमें एक बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीधी सादी पूजा की, जो हर कोई कर सकता है। स्रोत में जो पहला उपाय है वो है शनिवार को की जाने वाली एक विशेष पूजा। जी। बताया गया है कि सुबह नहा धो के साफ कपड़े पहनकर शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और यहाँ आप देखिए, हर चीज का एक मतलब है, कुछ भी यूं ही नहीं है। जैसे सरसों का तेल, इसे थोड़ा गाढ़ा, धीरे धीरे जलने वाला और ऊष्मा देने वाला माना जाता है। अच्छा। जो कहीं ना कहीं शनि के स्वभाव से मेल खाता है। धीमी गति, स्थिरता और गहराई। तो ये सिर्फ एक पारंपरिक चीज नहीं है, बल्कि उसके गुणों का भी संबंध है। और साथ में नीले या काले फूल चढ़ाने की भी बात कही गई है। हाँ, क्योंकि रंग भी तो ऊर्जा का एक रूप है। ज्योतिष में काला और गहरा नीला रंग शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। ये रंग गंभीरता, अनुशासन और आप कह सकती हैं अज्ञात की गहराई का प्रतीक है। तो जब आप ये चीजें अर्पित करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से शनि की ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सम्मान दिखाने का एक तरीका है। और इसी पूजा के साथ एक मंत्र का भी जिक्र है। ओम शम शनिश्चराय नमः। कहा गया है कि इसका 108 बार जाप करना बहुत असरदार होता है। मुझे ये 108 की संख्या हमेशा से बहुत आकर्षित करती है। जी। ये सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं, कई दूसरी जगहों पर भी आती है। जी। क्या इसका कोई सार्वभौमिक मतलब है या ये सिर्फ एक पारंपरिक संख्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि वाकई एक जादुई संख्या लगती है। और इसका महत्व सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसके पीछे कई गणितीय और ब्रह्मांडीय कारण बताए जाते हैं। जैसे ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह हैं। इन्हें गुणा करें तो 108 आता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और भी हैं, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पद या हिस्से होते हैं। 27 को 4 से गुना करें तो भी 108 आता है। और सबसे दिलचस्प बात, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। सच में? जी। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी सूर्य के व्यास की 108 गुनी है। कमाल है। ये तो पूरा ब्रह्मांडीय ज्यामिति, मतलब कॉस्मिक ज्योमेट्री जैसा लगता है। बिल्कुल। तो जब आप 108 बार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र के साथ एक लय में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मंत्र के कंपन से मन शांत होता है और 108 की संख्या उस शांति को एक सार्वभौमिक ताल से जोड़ देती है। यह उपाय पूरी तरह से श्रद्धा और एकाग्रता पर आधारित है। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत साधना की बात, अपने मन को साधने की। लेकिन स्रोत में इससे भी ज्यादा जोर बाहरी दुनिया में हमारे कर्मों पर दिया गया है, खासकर दान और सेवा पर। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं? और यही शनि के न्याय के सिद्धांत का सार है। उन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है, यानी वो जो हमारे कर्मों का फल देते हैं। दान ज्योतिष में कर्मों के प्रभाव को संतुलित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना जाता है। स्रोत में विशेष रूप से 3 चीजों के दान का जिक्र है: काले तिल, लोहे का सामान और सरसों का तेल। हाँ, और ये तीनों चीजें शनि से ही जुड़ी हैं। ठीक कहा। मान्यता यह है कि जब हम शनि से जुड़ी वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने उन कर्मों के बोझ को हल्का कर रहे होते हैं जिनका नकारात्मक फल हमें मिल सकता है। अच्छा। ये एक तरह का कर्म यज्ञ है। आप अपनी कमाई का, अपने हिस्से का एक छोटा सा अंश किसी और को दे रहे हैं जो जरूरतमंद है। अच्छा। इससे शनि दोष या साढ़े साती जैसे मुश्किल समय के असर को कम करने में मदद मिलती है।
और ये दान का विचार सिर्फ चीजें देने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सेवा की बात की गई है। कहा गया है कि गरीबों, मजदूरों और बुजुर्गों की सेवा करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये दान और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ एक बहुत गहरा सामाजिक और नैतिक संदेश छिपा है। शनि ग्रह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मेहनतकश है, जो समाज की नींव है, लेकिन अक्सर हाशिए पर रहते हैं, जैसे मजदूर, सफाई कर्मचारी या कोई भी जो कड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम असल में शनि देव के गुणों का ही सम्मान कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जब हम किसी मजदूर को सम्मान देते हैं या किसी बुजुर्ग की मदद करते हैं, तो हम अनजाने में एक ज्योतिषीय उपाय ही कर रहे होते हैं। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शनि का न्याय इसी बात पर आधारित है कि हम दूसरों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो हमसे कमजोर या जरूरतमंद हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा करना किसी भी पूजा या महंगे दान से बढ़कर माना जाता है, क्योंकि ये सीधे हमारे कर्म को, हमारे चरित्र को शुद्ध करता है। ये ज्योतिष को मंदिरों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। अब एक और दिलचस्प कनेक्शन की बात करते हैं जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। शनिदेव के उपायों में हनुमान जी की पूजा का भी सुझाव दिया गया है। स्रोत कहता है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फायदेमंद है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? शनि की ऊर्जा तो धीमी, गंभीर और अनुशासित है, जबकि हनुमान जी की ऊर्जा शक्ति, गति और भक्ति की है। ये दोनों तो काफी अलग लगते हैं। आपका अवलोकन बहुत सटीक है। ऊर्जा के स्तर पर ये दोनों बहुत अलग हैं और शायद इसीलिए ये उपाय इतना कारगर है। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है जो सबने सुनी होगी। रावण वाली कहानी? जी बिल्कुल। कहानी के मुताबिक रावण ने अपनी शक्ति से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था और अपनी कुंडली में मनचाही जगह पर बिठा दिया था। शनिदेव भी उसकी कैद में थे। हाँ, मैंने सुना है कि उसने शनिदेव को उल्टी लटका रखा था ताकि उनकी दृष्टि उस पर न पड़े। बिल्कुल। तो जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को रावण की कैद से आजाद कराया। इस पर शनिदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि आज से जो कोई भी आपकी भक्ति करेगा उसे मेरी वजह से कभी कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। मेरी वक्र दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं होगा। तो ये एक पौराणिक वचन पर आधारित है, लेकिन क्या ज्योतिष के नजरिए से भी इन दो ऊर्जाओं में कोई संबंध है, या ये पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। पौराणिक कथाएं अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। ज्योतिष में शनि धीमी गति, धैर्य, अनुशासन, लेकिन साथ ही भय, देरी और अवसाद का भी कारक है। जी। वहीं हनुमान जी मंगल ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है, जो साहस, बल, निडरता और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता देते हैं। तो जब शनि के प्रभाव से जीवन में निराशा, डर या रुकावटें आती हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति का संचार करता है। ये उस नकारात्मकता से लड़ने की आंतरिक शक्ति देता है। तो एक तरह से आप एक ऊर्जा को दूसरी से संतुलित कर रहे हैं। ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना चाहिए, उतना ही ये भी कि क्या नहीं करना चाहिए। और स्रोत में इस पर भी काफी जोर दिया गया है। एक पूरी लिस्ट है उन कामों की जिनसे बचना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या छल कपट करना। और ये लिस्ट शनिदेव के मूल स्वभाव को ही दिखाती है। जैसा हमने पहले कहा, वे न्याय के देवता हैं। उनके लिए सच और ईमानदारी सबसे ऊपर है। झूठ, छल और धोखा, ये सब अन्याय के रास्ते हैं। ऐसा कोई भी काम जो अनैतिक हो या अनुशासन के खिलाफ हो, वो सीधे सीधे शनि के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। ये जो लिस्ट है, झूठ न बोलना, गरीबों का अपमान न करना, नशा न करना, ये तो किसी भी अच्छे इंसान के लिए एक नैतिक गाइडलाइन जैसी है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि शनि देव असल में हमारे विवेक या हमारी नैतिकता के ही प्रतीक हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शनि असल में हमारे अंदर के सुपर ईगो या विवेक की ही आवाज हैं। वो हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाले अंदरूनी जज हैं। जब हम गरीबों या कमजोरों का अपमान करते हैं तो हम समाज के संतुलन को बिगाड़ते हैं। शनि उसी संतुलन के रक्षक हैं।
और नशा? और नशा या कोई भी गलत लत, वो क्या करती है? वो हमारे विवेक को धुंधला कर देती है, हमें अनुशासनहीन बना देती है। शनि एक धीमे, धैर्यवान और अनुशासित ग्रह है, इसलिए कोई भी ऐसी आदत जो हमें अधीर, अनुशासनहीन और अनैतिक बनाए, वो शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देती है। तो ये सिर्फ ज्योतिष नहीं, ये तो व्यावहारिक मनोविज्ञान और नैतिकता का पाठ है। बिल्कुल, ये ज्योतिष को रोजमर्रा के आचरण से जोड़ने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब आखिर में एक उपाय की बात करते हैं जिसे स्रोत में सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली कहा गया है। ये मुझे बहुत रोचक लगा। इसमें कहा गया है कि शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए। अब कई लोग सोच सकते हैं कि तेल में चेहरा देखने से भला क्या होगा? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या प्रतीकात्मक अर्थ है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। ऊपर से देखने पर यह एक अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का प्रतीकाद बहुत गहरा है। इस उपाय को छाया दान भी कहते हैं। यहाँ छाया का मतलब सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मकता, हमारे कष्ट, हमारे दोष भी हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। हाँ, जब आप उस तेल में अपना चेहरा देखते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने नकारात्मक ऊर्जा, अपने कष्टों और अपने शैडो सेल्फ का सामना कर रहे होते हैं। मान्यता ये है कि सरसों का तेल, जो शनि का कारक है, आपकी उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोख लेता है। आपका प्रतिबिंब उस तेल में उन सभी दोषों का प्रतीक बन जाता है। और इसके बाद उस तेल का क्या करना होता है? इसके बाद शनिदेव का ध्यान करते हुए उस तेल को दान कर दिया जाता है। कुछ लोग इसे शनि मंदिर में चढ़ा देते हैं, कुछ किसी जरूरतमंद को दे देते हैं या फिर किसी गरीब को भोजन करा देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को देखिए, इसमें कई तत्व एक साथ आ गए। हाँ, सही कहा। लोहा और सरसों का तेल शनि से जुड़े तत्व हो गए। तेल में प्रतिबिंब देखना एक तरह की मनोवैज्ञानिक शुद्धि की क्रिया हुई, और फिर दान या भोजन कराना, ये सेवा और कर्म का सिद्धांत हो गया। तो ये एक छोटा सा अनुष्ठान है जिसमें आत्मनिरीक्षण, शुद्धि, भक्ति और निस्वार्थ सेवा सब कुछ एक साथ शामिल है। बिल्कुल, यही इसकी शक्ति है। ये सरल दिखता है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गहरी है। ये हमें सिखाता है कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, मतलब तेल में देखना, और फिर निस्वार्थ भाव से कुछ देना पड़ता है, यानी दान करना। बिल्कुल। तो इन सभी उपायों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग टोटके या रस्में नहीं है, ये तो जीवन जीने के एक पूरे तरीके की ओर इशारा करते हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। ये सिर्फ रस्में नहीं, एक दर्शन है। इसमें श्रद्धा है, यानी पूजा और मंत्र। इसमें करुणा है, यानी दान और सेवा। इसमें अनुशासन और ईमानदारी है, यानी गलत कामों से बचना। और इसमें आत्मशुद्धि है, यानी छायादान जैसा उपाय। इन सब को मिला दें तो एक संतुलित और नैतिक जीवन का खाका तैयार होता है। बाहरी पूजा पाठ से नहीं मिलती, बल्कि वो हमारे आंतरिक बदलाव और अच्छे कर्मों का नतीजा है। स्रोत में भी आखिर में यही कहा गया है कि अगर ये उपाय नियम और सच्ची श्रद्धा से किए जाएं तो रुके हुए काम, पैसे की तंगी और मानसिक तनाव जैसी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बिल्कुल, शनि का काम हमें डराना नहीं, बल्कि हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाना है। वो एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शिक्षक की तरह है, जो हमें अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाते हैं। जब हम इन उपायों के जरिए अपने आचरण को सुधारते हैं, तो हम असल में उनके सिखाए पाठ को सीख रहे होते हैं। और जब शिक्षक देखता है कि छात्र ने पाठ सीख लिया है, तो उसकी सख्ती अपने आप कृपा में बदल जाती है। ये बहुत ही सुंदर नजरिया है। तो फिर जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ज्योतिषीय उपाय अक्सर हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर धकेलते हैं। क्या इन सभी अनुष्ठानों का असली उद्देश्य सिर्फ ग्रहों को शांत करना है, या फिर इनका गहरा मकसद हमारे अपने कर्मों, हमारे आचरण और हमारी आत्मा को ही बेहतर बनाना है? शायद असली ज्योतिष बाहर ग्रहों में नहीं, हमारे अंदर के कर्मों में ही छिपा